अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। भारत की शरंगेजियां जारी, पुलवामा के बाद ड्रोन का ड्रामा। पुलवामा में भी मोदी ने अपने ही लोगों को मरवाया। एनडीएस और रॉ पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मसरूफ। स्लीपर सेल के जरिए दहशतगर्दी की कार्रवाई की नाकाम कोशिश। पाकिस्तान एक अरसे से इस हवाले से सवालात उठाता रहा है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 12 सबूत दुनिया के सामने रखे। DG-ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार और वजीर खारजा एनडीएस और रॉ को बेनकाब कर चुके हैं। क्या बैनुल-अक़वामी इदारे भारत को कटहरे मिलाएंगे? क्या अब भी पाकिस्तान को ही मौरद इल्ज़ाम ठहराया जाता रहेगा? भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और भारतीय एयर चीफ के दरमियान इख्तियार की जंग जारी। जनरल बिपिन रावत की बतौर CDS तकर्री को भारतीय सर्विसेज चीफ ने सियासी तकर्री करार दे दिया। मकबूजा कश्मीर में ड्रोन हमला भी भारतीय एयरफोर्स चीफ और CDS बिपिन रावत की चपकलिश का नतीजा। अफसरान की सर्द जंग के कई पहलू पहले भी मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं। कौमी असम्बली आज आइंदा माली साल के वफाकी बजट की मंजूरी देगी। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, कोरोना के बावजूद पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 4% है। कोरोना के बावजूद हुकूमत ने जबरदस्त बजट दिया है। कौमी असम्बली से वफाकी बजट आसानी से मंजूर करा लेंगे। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन के रेफरेंस की समाअत। आसिफ जरदारी एहतसाब अदालत में पेश, हाजिरी लगाकर रवाना हो गए। अदालत ने केस की समाअत 27 जुलाई तक मुलतवी कर दी। सेनेटर रहमान मलिक ने कहा, आसिफ अली जरदारी हर बार अदालत में अपनी हाजिरी लगाते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है। पीपल्स पार्टी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। हम कानून की पासदारी करते हैं। अमेरिका का पाकिस्तान को कोरोना से बचाव के लिए मॉडर्ना वैक्सीन देने का ऐलान। तर्जुमान व्हाइट हाउस जेन सॉकी के मुताबिक पाकिस्तान को मॉडर्ना की 25 लाख खुराकें भेजी जा रही हैं। हुकूमत पाकिस्तान की खरीदी गई साइनोवेक की 30 लाख खुराकें आज चीन से पाकिस्तान आएंगी। मुल्क में कोरोना केसेस में कमी के बाद पाबंदियों में भी नरमी। NCOC की 1 जुलाई से कारोबारी मराकज़ रात 10 बजे तक खोलने की इजाज़त। वैक्सीन लगवाने वालों के लिए सिनेमा हॉल्स खोलने का फैसला। वैक्सीन लगवाने वालों के लिए होटल के अंदर खाने की भी सहूलत। आउटडोर शादी की तकरीब में 400 अफराद शिरकत कर सकेंगे। इनडोर शादी में शिरकत के लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी करार। मुल्क में कोरोना की शिद्दत मजीद कम, 24 घंटों में मजीद 23 अफराद जाँ बहाक, 735 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 22,254 हो गई। गुज़श्ता रोज़ 41,133 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 1.7% रही। मुल्क में गैस बहरान मजीद संगीन, बिजली की लोड शेडिंग भी बढ़ने का खदशा। सिंध के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सनतों को भी 10 रोज़ के लिए गैस की फराहमी बंद किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बहरान की वजह सिंध में गैस फील्ड की मरम्मत और बरवक्त LNG की दरामद ना होना है। सयाहत के फ़रोग़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सयाहत के लिए सबसे ज़्यादा अमन की ज़रूरत होती है। जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता तो लोग सयाहत के लिए नहीं आते। वज़ीर आज़म इमरान खान की नारान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा दहशत गर्दी पर काबू पाने से ही सयाहत में इजाफा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में गुर्बत कम हुई है। गर्मी, सर्दी और हर किस्म के मौसम में सहूलतें होंगी तो सयाहत बढ़ेगी। कोई शक नहीं, बजट अवाम दोस्त और कौमी उमंगों का तर्जुमान बजट है। मुश्किल वक्त से निकल चुके हैं, मुल्की इस्तेहकाम और तरक्की आ रही है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का बयान, कहा वफाकी बजट की मंजूरी हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं, सब देखेंगे वफाकी बजट भी आसानी से मंजूर हो जाएगा।
साबिक हुक्मरानों ने काम कम किया और ढिंडोरा ज्यादा पीटा। माजी की हुकूमत ने इदारों को सियासी मुदाखलत के जरिए तबाह कर दिया। वजीर आला पंजाब की साबिक वजीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पंजाब में जाती पसंद और नापसंद के कल्चर को ख़त्म करके मैरिज को फ़रोग दिया। अरबाब गुलाम रहीम ने कहा पंजाब हुकूमत ने पिछले 3 सालों में बेपनाह काम किया है। ईद उल अज़हा से कबल महंगाई में होशरुबा इजाफा। सब्जियों और मसाला जात की कीमतों को पर लग गए। अदरक अवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होकर 400 रुपये किलो तक पहुँच गई। टमाटर की कीमतें भी बढ़ने लगी। मुख्तलिफ मसाला जात की कीमतों में भी इजाफा हो गया। कराची में पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक शू मार्केट, बाबा भिट्रा आइलैंड में मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। मेडिकल कैंप्स में रेंजर्स के डॉक्टर्स ने 2000 से ज़ायद अफराद का तिब्बी मुआयना किया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। बलाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों का इम्कान है। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म रहेगा। दर्जा हरारत 37 डिग्री तक पहुंच सकता है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड। डर्बी में मौजूद कौमी टीम का पहला प्रैक्टिस सेशन बारिश से मुतासिर। खिलाड़ियों को इंडोर प्रैक्टिस तक महदूद कर दिया गया। दोनों टीमों के दरमियान पहला वनडे 8 जुलाई को खेला जाएगा। देख ली खबरों की डिटेल्स होंगी एक ब्रेक के बाद। देखते रहें अब तक। वेलकम बैक। आपको बताएं भारत के मज़मूम इरादे एक बार फिर खुलकर सामने आ गए हैं। एनडीएस और रॉ पाकिस्तान का अमन ख़राब करने के लिए सरगर्म। एससीओ कॉन्फ्रेंस से पहले ही अजीत दोवल ने ड्रोन हमले का राग अलापना शुरू कर दिया है। मकबूजा कश्मीर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नाकाम और भारत को सवालात का सामना है। भारत के मज़मूम इरादे एक बार फिर खुलकर सामने आ गए हैं। एनडीएस और रॉ पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। एनडीएस और रॉ पाकिस्तान का अमन ख़राब करने के लिए सरगर्म। पाकिस्तान एक अरसे से इस हवाले से सवालात उठाता रहा है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 12 सबूत दुनिया के सामने रखे हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार और वज़ीर ख़ारजा एनडीएस और रॉ को बेनकाब कर चुके हैं। बलूचिस्तान कबायली इजला और LOC पर नाकामी के बाद रॉ और एनडीएस की बेचैनी में इजाफा। पाकिस्तान में अमन और तरक्की दुश्मन की आंखों में खटकने लगी। खुफिया एजेंसियों ने मज़मूम अज़ाइम का सुराख लगा लिया है। स्लीपर सेल के जरिए दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की नाकाम कोशिश। इसी बारे में मजीद अपडेट्स लेंगे गजाला नौरीन से। जी गजाला। जी बिल्कुल, एनडीएस और रॉ का गठजोड़ एक बार फिर सामने आया है और भारत के मजबूत इरादे भी खुलकर सामने आ गए हैं। लाहौर धमाके में एनडीएस और रॉ के मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। एनडीएस और रॉ के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मसरूफ है। रॉ और एनडीएस पाकिस्तान के अमन और आश्ती को खराब करने के लिए सरगर्म अमल है। इस हवाले से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 12 सबूत दुनिया के सामने रखे हैं और अगर हमारे नाजरीन को यकीनन याद होगा कि DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार और वजीर खारजा ने भी पहले रॉ और एनडीएस गठजोड़ के हवाले से एक डोजियर की शक्ल में दुनिया के सामने तमाम सबूत रखे थे। बलूचिस्तान कबायली इजला और लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल नाकामी के बाद रॉ और एनडीएस की बेचैनी में इजाफा हो रहा है और खुफिया एजेंसियों ने एक बार फिर मजमूम अज़ाइम का सुराग लगाया है। स्लीपर सेल दोबारा से फाल हो गए हैं और इनके जरिए दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की नाकाम कोशिशें की जा रही हैं। ताहम काबिल इत्मीनान बात यह है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी मजबूत हाथों में है और ये मनसूबे मुसलसल नाकाम बनाए जा रहे हैं। लेकिन इस पर सवाल ये भी है कि क्या बैनुल-अक़वामी इदारे हिंदुस्तान को कटहरे में लाएंगे या अब भी पाकिस्तान को ही मुरीद इल्जाम ठहराया जाएगा। इस हवाले से अब तक के नाजरीन के लिए मैं ये भी बताती चलूं कि ड्रोन हमले और फिर अजीत डोवल के बयान के हवाले से भी कई सवालात उठ गए हैं। शंघाई कॉन्फ्रेंस से पहले ही अजीत डोवल ने ड्रोन हमलों का राग अलापना शुरू कर दिया था और एन उस वक्त जब मोदी की मकबूजा कश्मीर में जो एक नाम नहाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस
हुई थी और जिससे नाकामी का सामना था और हिंदुस्तान को कई सवालात का सामना था। मोदी ने एक और ड्रामा रचा दिया है। यहाँ पर एक और अहम सवाल ये भी है कि क्या फिर से इलेक्शन की तैयारी है? क्या हर इलेक्शन से पहले मोदी और बीजेपी इसी तरह अपने ही लोगों और फौजियों को निशाना बनाते रहेंगे, जिस तरह से कि हमने पुलवामा के हमले में भी देखा था। इसके साथ सीडीएस जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, जनरल बिपिन रावत और भारतीय एयर चीफ की चपलिश भी इस वक्त सबके सामने है और उनकी चपलिश का नतीजा ही है कि मकबूजा कश्मीर में इंडियन एयरफोर्स पर ड्रोन हमला हुआ। बिपिन रावत और हिंदुस्तानी एयर चीफ के दरमियान अख्तियार की जंग जारी है। जनरल बिपिन रावत की बतौर चेयरमैन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तकरूरी को जो बाकी इंडियन सर्विसेज चीफ्स हैं वो इससे पहले ही एक सियासी तकरूरी मानते हैं और अपनी निजी महफिलों में ये कह चुके हैं कि ये सियासी तकरूरी है और बिपिन रावत की सर्विसेज के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत भी पहले इस हवाले से कई बार नाखुशगवार हालात पैदा कर चुकी है और कई पहलू पहले भी मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं जो ये साबित करते हैं कि भारतीय एयरफोर्स और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के दरमियान सर्द जंग जारी है। तो ये एक दफा फिर एक जो है ड्रामा सामने आया है। हिंदुस्तान की शरंगेजियां जारी हैं और पुलवामा के बाद ये ड्रोन का एक नया ड्रामा सामने आया है।